बहार जिंदगी बाय ज़ैन चौधरी किस्त नंबर 1। मेरा शादी में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि उसके लिए मुझे मरी का ट्रिप कैंसिल करना पड़ता, लेकिन अब मुझे जबरदस्ती कजन की शादी में भेजा जा रहा था। दोपहर 1 बजे से स्काईवेज की टिकट बुक थी और मैं निकल पड़ा। इत्तेफाकन मेरे दाएं हाथ वाली सीट पर एक दोशीज़ा आकर बैठ गई। उफ, मैं वैसे तो गर्ल्स को बहुत ही कम देखता हूँ, लेकिन उसमें तो बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या देख रहे हो? क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? और लड़की के बोलने पर तो मैं एकदम से चौंक ही गया और मैं कहने लगा, वो मैं तो बाहर के नजारे कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ सुझाई ही नहीं दिया था कि मैं उससे क्या कहता। अच्छा, लेकिन खिड़की तो आपके लेफ्ट साइड पे भी है और वो तो आपके ज्यादा नजदीक भी है, तो फिर इस खिड़की से क्यों देख रहे हैं आप? लड़की मुस्कुराई थी। वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के घर इस साइड पे है ना, सो मैं वही देख रहा था, बस अभी आने ही वाला है। और जवाबन वो लड़की कहने लगी कि तौबा, ये आजकल के लड़के भी ना जहां लड़की देखी नहीं बस शुरू ही हो गए। और मैंने अपनी सफाई देना जरूरी समझी और मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं एक शरीफ और सीधा सादा सा लड़का हूँ, और आप लड़कियों को देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, वो तो बस आपको ही देख रहा था, है ना? बाकी लड़कियों का तो मैं भी कुछ कह नहीं रही, लेकिन आप मुसलसल पिछले 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहे हैं। और हम दोनों बहस किए जाने लगे और बस के सभी मुसाफिर हम दोनों को देख रहे थे, लेकिन हम दोनों को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा था। मैं तो अब भी उसे ही देखने में मगन था कि यकायक बस हॉस्टेस ने आकर कहा कि सर प्लीज, दूसरे मुसाफिर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओह सॉरी, मेरा तो ध्यान नहीं रहा था, लेकिन अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैंने फौरन कहा। और इससे पहले कि हॉस्टेस शुक्रिया बोलती, लड़की ने भी कहा, जी, घूरने से आपका ध्यान हटे तो ही कहीं ध्यान होना आपका। ओके मैम, प्लीज आप भी खामोश हो जाएं, मुसाफिर डिस्टर्ब हो रहे हैं, हॉस्टेस ने उस लड़की से भी रिक्वेस्ट की। मैं तो पहले भी चुप्पी थी, घूरना तो इन्होंने ही शुरू किया था। और मैंने दिल ही दिल में कहा कि तौबे, आज इस आफत से अल्लाह जी मुझे बचा ले, आइंदा कोई जितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो मैं नहीं देखूंगा। और सीन हुआ यहीं पे खत्म। इसके बाद 5 बजे हम मुल्तान पहुंचे तो मैंने उतरते वक्त मोहतरमा से माजरत करनी चाही, तो वो बस स्टॉप पर ही शुरू होने लगी थी कि अचानक सामने से उमैर यानी कि मेरे कजन भाई की कार आकर रुकी और मैंने बाय बोलकर जल्दी से निकलने में ही आफियत समझी। उमैर मेरा हम उम्र होने के साथ साथ मुझे समझने वाला भी था। मैं तकरीबन ज्यादातर आइडियाज उन्हीं से लेता था, बल्कि भाइयों जैसी तो जोड़ी थी हमारी। और उमैर ने भी मुझसे पूछा कि कौन थी वो। बस यार कुछ ना पूछो, बस में गलती से मैं से देखकर बैठना शुरू हो गया तो वो तो शुरू ही हो गई, और मेरी बस करा के भी वो बस ना हुई। मैंने बोला था ना कि तुम्हारी यही आदत एक दिन तुम्हें पिटवाएगी। यार अब देखने में क्या कबाहत है, मैं कौन सा उसका नंबर मांग रहा था। और उमैर ने एक लंबा कहकहा लगाया और कहा, अभी देखने में अगर इतना हो गया है तो नंबर में तो खुद ही सोच लो, कोई छुड़ाने भी ना आता फिर तुम्हें। हाँ यार ये तो है, शुक्र है कि नहीं हुआ। और फिर कुछ देर कार में खामोशी रही और फिर उमैर ने कहा, अच्छा और कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में, और घर में सब कैसे थे? घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे, और रही बात परेशानी की तो इससे बढ़ के और कौन सी परेशानी होती, महा परेशानी से भी ऊपर थी वो। चलो यार छोड़ो इस बात को, और ये बताओ कि कल क्यों नहीं आए? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। हाँ खैरो जनाब, कहीं कोई मैं जबी, गुलनशी, दिलफजी, आफरी और पता नहीं क्या क्या, उसके जो भी मुंह में आता गया वो बोलता गया, वो तो नहीं मिल गई तुम्हें? नहीं हुए, काम ही इतना था कि इधर उधर देखने का टाइम ही नहीं मिला। चलो कोई नहीं, आज देख लेंगे, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। ना जी ना, तुम्हारे काम ना तुम्हें मुबारक, पहले एक मुसीबत से बाल बाल बचे और ऊपर से फिर वही। और यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने हंसते हुए इससे कहा, और इतनी ही देर में घर भी आ गया। जब मैं घर गया तो सबने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। मेहमान तो इतने थे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस को सलाम कर लिया है और कौन कौन बाकी रह गया है।
एक आंटी को तो मैंने 2 बार सलाम कर लिया तो वो कहने लगी कि बेटा थकावट ज्यादा तो नहीं हो गई, और साथ ही बैठी तमाम लेडीज हंसने लगी और सीन हुआ खत्म। जिस दिन मैं आया था उस रात को मेहंदी थी। रात हुई तो मेहंदी की तैयारियां की जाने लगी। मैंने मेहरून कलर की शर्ट और नीले कलर की जीन्स पहनी थी, जबकि उमैर ने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। और उसे देखते हुए मैंने कहा, ओए होए कितने सोने लग रहे हो जी। मैंने उमैर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो जवाबन उमैर भी कहने लगा, तुम पे भी बहुत जच रहा है मेहरून कलर। अच्छा ये बताओ कि मेहंदी कब तक शुरू होगी? बस यार थोड़ी देर में। तैयबा यानी उमैर की सिस्टर की दोस्त पहुंचने वाली है ना, तो बस शुरू हो जाएगी, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो, जब तक वो नहीं आते हम बाहर से ही हो आते हैं। और फिर हम दोनों जैसे ही गेट के पास पहुंचे तो गेट जोर से खुला और मेरे माथे पर आकर लगा। मैंने दर्द से तो आंखें ही बंद कर ली और दोनों हाथों से माथे को पकड़ के दीवार की तरफ मुंह कर लिया और जोर से माथे को दबाने लगा। ओह शिट, आई एम सॉरी। वो मैं एकदम से ही दरवाजा खोल दिया, मुझे पहले नॉक कर लेना चाहिए था। अब मैं उसे देख तो ना सका कि वो कौन थी, लेकिन उसकी मधुर जादू भरी आवाज मेरे कानों में रस खोलती गई। कोई बात नहीं, आप आ जाए, मैं उसे देख लेता हूँ, उमैर ने कहा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। अलमारी खोली तो देखा उसमें बहुत सी मेडिसिन रखी थी और उन्हीं से उसने एक क्रीम उठाई और मुझे लगा दी। खैर थोड़ी देर में मुझे सुकून आने लगा और फिर दर्द भी जाता रहा और सीन हुआ खत्म। मेहंदी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब बाकायदा मेहंदी भी शुरू हो चुकी थी तो एक आवाज आई, चलो चलो मेहंदी शुरू हो गई है। और फिर सब साथ वाले हॉल में जाने लगे जहां मेहंदी के सब इंतजामात किए गए थे। हॉल को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था। तैयबा की फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से मेहंदी स्टार्ट की थी कि अचानक फिर से मेरी नजर एक परी चेहरा पर पड़ी और उसे देखते ही बस देखते रहने को दिल किया, लेकिन बस वाला वाकया याद आ गया और मैं उमैर को साथ लेके एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो परी चेहरा लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ तस्वीरें ले रही थी और मैंने हल्का हल्का सा देखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसे देख के तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे मुझे उसे देखते हुए उमैर ने उसका तारुफ करवाया और कहने लगा, तैयबा की दोस्त है, सेकेंड ईयर कर रही है और क्लास की टॉपर है, लेकिन किसी को घास तक नहीं डालती, इससे अच्छा तो किसी और को ही देख ले। उमैर ने कहा तो मैं हैरानगी से उसे देखने लगा। हैरान ना हो, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तेरी नजर एक ही लड़की पे है। उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मुझे तो बस वही चाहिए, पता नहीं क्यों इस बार मैं सिर्फ देख ही नहीं रहा, मेरा दिल भी उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैंने जब ये कहा तो कहने लगा, यार कहा तो है कोई फायदा नहीं है, और भी बहुत से हसीन चेहरे हैं, किसी और को पसंद कर लो। नहीं, बस और किसी की तरफ अब ये नजर नहीं उठने वाली उमैर। क्या? ओए काके, कहीं पहली नजर वाला लव तो नहीं हो गया तुझे? कैसी बहकी बहकी से बातें कर रहे तू? वो तो मुझे नहीं पता, बस उससे जाके कहते कि तुमने किसी पे जादू कर दिया और अब उस पे तुम्हारा जादू चल भी गया, जाना यार। ना बाबा ना, मार खानी है तो खुद खाओ जाकर, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। पिटना ही है ना तो अकेले पिटो और मुझसे 2 कुर्सी दूर होकर बैठो, ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि हम साथ में हैं। जा। और मैं उससे कहने लगा कि जाओ जा, डरपोक ही रहना सारी उम्र। वो देखो, अरे देखो, वो तो मेरी तरफ ही आ रही है। अरे बच्चे, उसे पता चल गया कि तू ही उसे घूर रहा है, और अब जो तेरे साथ होने वाला है ना, भरी महफिल में होने वाला है, तैयार हो जा। और मैंने उमैर को कहा कि बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो कम से कम अच्छी कर ले। और फिर मैंने उसे देखा, उसका चलना ऐसे था जैसे बातें सबा चल रही हो, और जब चले तो जमाना रुक जाए, और आंखों में काजल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। ब्राउन कलर वैसे तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन उस पर बहुत जच रहा था और मेरा फेवरेट बनता गया। पास आने पर जो उसने कहा वो सुनकर तो उमैर और मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। और उमैर मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और मैं उसे देख के मुस्कुराने लगा। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी है आज की पहली एपिसोड आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और जरूर बताइएगा कि ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज।